तो आप लोग अरे उज्जवल कहाँ गया? आए हैं उज्जवल। उज्जवल है, हाँ। देखिए आप लोग, अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने कहा कि जो मीडिया के लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, वो सब आपके आंदोलन में खड़े हों। अभी मेरा एक मित्र मेरे साथ है, रितेश रजवाड़ा, बॉलीवुड में लिखता है कि अब जाएगा यहाँ से फेसबुक पर लिखेगा कि मैं बीपीएससी के छात्रों के बीच से आ रहा हूँ, खुद क्रांतिकारी रहा है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का है विश्वविद्यालय। एक ही तंतु से बने हुए हम लोग हैं, एक ही रेशा से, वो रेशा खींचता है। मैं यही कह रहा हूँ, उज्जवल है, ये यूट्यूब क्रिएटर है बहुत बड़ा बिहार का, और कितने सुंदर कंटेंट बनाता है। ये आप लोगों को कई बार दिखा भी चुका है, ये वायरल कराता है। आप लोग सारे साथी हैं मीडिया के, तो ये मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो बैठे हुए इनके धैर्य का प्रचार कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। इतना सस्टेन कोई आंदोलन करता नहीं है, और तब तो नहीं करता जब इतना भूत पिशाच निकट नहीं आवे हो चुका है। उसके बाद इतना सस्टेन करना है, बहुत ही आप लोग की जिज्ञासा है। और वही बात है, एक दूसरे पर भरोसा है। हम सब अलग अलग पार्टी के लोग हैं, ये बात यकीन मानिए। इस सच्चाई को स्वीकार करके अगर आप आंदोलन करिएगा तो आप सफल होंगे। ये मानिए कि दूसरे दल का है, मैं दूसरे दल का हूँ, लेकिन यहाँ दर्द एक है, हम सबको लड़ना है एक साथ में। एक मैं पिछली बार आया था, 15 लड़का हमको मिला, 15 में बोला 7 पार्टी है सर। हम समझे हम किससे बतियाए हैं। हमको लगा हम लोग नया पार्टी पर आकर जो हम नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी के साथ हो। हर आदमी की राजनीतिक विचारधारा है, उसकी एक अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, तो आपको उसके बावजूद भी एक होना होगा। क्योंकि जब आप अपने कमरे में जाके, जब आप टेबल पर, जब एनसीईआरटी में मूड़ी गाड़ेंगे, जब आप एक हैं, फिर कोई दूसरा दल नहीं है, फिर आप एक हैं, और एक ही दलदल में फंसे हुए लोग हैं, हाथ पकड़ के निकलना है। आज सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को व्यापक स्तर पर हतोत्साहित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। पटना के सड़कों पर बीपीएससी का छात्र बैठा और ये सड़क खाली है। अगर यहाँ पर कोई अभिभावक, कोई गार्जियन, अगर किसी को चिंता नहीं है, तो ये चिंता हमारी नहीं है, समाज की है। मर चुका है ये समाज, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो पता भी नहीं है। आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन वही है, क्योंकि जिस घर में एक लड़का तैयारी करता है, उसको बगल वाला पड़ोसी करता है, देखा उनका लड़का गुड़गांव में काम पकड़ लेला, तू पढ़ते वाला। उनका लड़की का बियाह हो गई, हमारे लड़की पता रही भगवान कौन अमावस में पैदा हुई, लड़की का नौकरी करना चाहिए, क्या कर ली नौकरी करके, ये सुनने को मिलता है जिस सोसाइटी में। वहाँ संघर्ष थोड़ा सा तो लंबा होगा। आपको दोनों मोर्चों पे लड़ना है। सरकार बीपीएससी के मोर्चे पर उनको कन्विंस करना है, और एक मोर्चे पर जहाँ चौखट पर बेटियों को बाहर आने के लिए माता पिता के मैं जाके क्या करोगी, चौखट टपो डोली में बैठ जाओ। और जहाँ लड़कों को ये बताया जा रहा है कि चौखट टप के अगर वापस आओगे तो कुछ लेके आना जेब में, क्योंकि तुमको घर चलाने के लिए निकलना है। वहाँ कन्विंस करना जरूरी है कि संघर्ष लंबा है और आपके साथ टिके रहे। तो मैं यही आह्वान करूंगा, इस देश भर के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग, जिनके बातों को सुन के हम रील स्क्रॉल कर करके अभिभूत हो जाते हैं, है ना, विद्वान, विद्वान, इन सबको आपके साथ आना चाहिए, आपके पक्ष में बोलना चाहिए। मैं उन तमाम टीचर से जो दिल्ली, जो पटना से बाहर हैं, जो छात्रों को पढ़ाते हैं, जिनकी कक्षाओं के लोग आज सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, जो पटना के बाहर के हैं, उन टीचर्स को आके पॉडकास्ट में बोलना चाहिए, इंटरव्यू में बोलना चाहिए, किसी मौके पर बोलना चाहिए। ये क्यों नहीं बोलते, ये बहुत जरूरी है। मैं इसलिए यहाँ पे आया, क्योंकि ये बात आपके बीच से कोई बोलेगा तो कहेगा छात्र बोल रहा है, इसको तो जरूरत है। नहीं है इसको जरूरत हमारी सोसाइटी को है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपने कार्यक्रमों में कि साहित्य जो है, कलम जो है, वो किसी भी सत्ता का सबसे मखमली विपक्ष होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दुनिया में जो सरकार कलम जैसे विरोध को अपना साथी नहीं बनाती है, जो सरकार कलम के विरोध का दमन करती है, उनके विरुद्ध लाठियां और बंदूकें खड़ी होती है। इसलिए कोई भी सौहार्द लोकतंत्र में सरकार सौभाग्यशाली है कि उसके खिलाफ छात्र खड़े और कह रहे हैं हमारा काम करो। अरे हम छात्र और कलम एक साहित्यकार बोले तो इससे बढ़िया लोकतंत्र क्या होगा। तो इसीलिए आपके साथ कलम खड़ा हो, पहली जरूरत तो मैं कलमकारों से कहूंगा, मैं इस देश के साहित्यकारों से कहूंगा, मैं इस देश के कलाकारों, फिल्मकारों से कहूंगा, जो कहते हैं कि हम देश और काल के समस्याओं पर फिल्म बनाते हैं, है ना, उनको आप पर बोलना चाहिए। ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है। बिहार की जो जनसंख्या है और जितने तरह के लड़के और लड़कियां यहाँ पर पढ़ के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम
बिहार के पूरे समाज शास्त्र को बदलने का मैकेनिज्म का नाम है। अगर इसमें खोट होगा तो समाज तो आंदोलित होगा ही होगा। वो एक परीक्षा लेने वाली संस्था नहीं है। यहाँ पर कई बेटियां बैठी है जिनके पिता को पता भी कि हमारी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, बहुत सारे रिजल्ट आए और डिप्टी कलेक्टर बनके घर जाएगी तो दुनिया बदल चुकी होगी भाई। इतनी आसानी से पिरामिड उलटने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं। और अगर आप उस मैकेनिज्म पर फॉल्ट होगा, उस मैकेनिज्म पर खतरा मंडराएगा तो समाज तो आंदोलित होगा ही होगा। ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। देश में राजनीति सुरक्षित रहे और राजनीति को अच्छे लोग मिले, इसके लिए जरूरी है कि आपकी परीक्षा अच्छे तरीके से होगी। तो आप अपने अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई इसलिए लड़ते रहिएगा क्योंकि छात्र आंदोलनों से भी भरोसा उठ रहा है दुनिया में। हमने विगत 10 वर्षों में कई छात्र नेताओं को देखा कि उनकी भ्रूण हत्या हुई। उनको छात्रों के लिए लड़ाना चाहिए था। उनको जो नेम फेम मिला उसका इस्तेमाल वही है, यूथ बूथ पर खर्च हो गया। उनको छात्रों के बीच में होना चाहिए था, बिना किसी हिचक के होना चाहिए था, बिना किसी लॉजिक के होना चाहिए था। ऐसा कौन सा कारण है कि हिंदुस्तान का कोई छात्र नेता बीपीएससी के आंदोलन में भीतर नहीं उतर के आया? क्यों नहीं आया? इसका कौन सा लॉजिक हो सकता है? इसीलिए कि जब पगडंडी से चलते चलते अचानक से आपको राजपथ का मनमानी रास्ता दिखने लगे तो फिर पाँव में छाले बर्दाश्त होते कहाँ है? नहीं होते हैं ना। तो इसलिए आपने तो चूंकि पगडंडी और कटीला रास्ता चुना है, आपको जीवन में कभी राजमार्ग मिलने वाला नहीं है, लेकिन कटीले रास्तों का जो यश होता है वो टिकाऊ होता है, उसमें पीढ़ियां नाच करती, इसलिए आप पर नाच करेंगे लोग। और मैं जो ये बात आपसे कह के जा रहा हूँ, ये बात विचार भाई प्रयागराज गए थे यार, तबीयत खराब था तो घर से आ जा रहे हैं यार, ऐसे मत बोलो, गलत बात मत बोलो भाई, हम आके लाइव दिखा रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई को दर्ज करूंगा इसलिए ये बात कह रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपके तापमान को महसूस करना चाहता हूँ कि मैं इस तापमान को पन्ने पर दर्ज कर सकूँ। आपकी इस लड़ाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी जैसे मेरे ये साथी यहाँ पर आए हैं, इनके इस तरह बढ़ेगा, सिलसिला बढ़ेगा। पढ़ाई लूज नहीं करना है, वायरल नहीं करना है, पढ़ाई को लूज नहीं करना है। कहीं से भी लड़ाई जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। जो पाठ्यक्रम दिया है सरकार ने मुसीबत खुद से लड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी और टीके रहेंगे। एक बार आप लोगों का कहना कि नारा लगा दीजिए, लेते रहेंगे, करवाते रहेंगे। हमारा अधिकार लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, होकर होगा, करना होगा, लेते रहेंगे, करना होगा, लेते रहेंगे, लेना होगा, देना होगा, लेना होगा, लेते रहेंगे, करना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना